महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि आप आए और इन बच्चों का सम्मान करें। मध्य विद्यालय नवला की टीम को जाता हुआ पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जो ने कुल 40 अंक दिए और आप देख सकते हैं प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए जिला परिषद महोदय। प्यारे बच्चों आप आगे देखेंगे, आपका फोटो भी हो रहा है। इनको मेडल भी दिया जाए इनका। हम जिला परिषद महोदय से चाहेंगे इन बच्चों को मेडल भी बना दो। ताली एक बार विजेता रही आज की इस क्विज कंपटीशन का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी आप क्विज कंपटीशन के साथ साथ आगे बढ़ते रहें और कभी मौका मिले तो करोड़ रुपया जीत के आए। कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन होस्ट करता है उस कार्यक्रम को। उस कार्यक्रम में भी आप जाएं और नवला का नाम रोशन करें। इस अंक ने अर्जित किया था भूमि, पीयूष और प्रिंस तीनों। और बच्चों का सम्मान होता हुआ संस्था के द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे। तृतीय पुरस्कार मध्य विद्यालय मखवा की टीम को जाता हुआ। अंक इन्होंने 24 अर्जित किए थे। कली बेच देंगे कुसुम बेच देंगे, कली बेच देंगे कुसुम बेच देंगे, दुष्यंत में लिखा है। कली बेच देंगे कुसुम बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही कहीं सो गए तो बदल की पुजारी बदल बेच देंगे। ओके, ताली बजाइए बेटी के लिए। इन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, शामिल हुआ। सम्मान आपका भी, प्रतिष्ठा आपकी सहभागिता से सफल हुआ है। आगे आप बढ़ते हैं और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सोचने लगा हमारे मोहल्ला में भी इस तरह का एक प्रोग्राम होता है, लेकिन वहाँ क्विज प्रोग्राम नहीं होता है। वहाँ पर जो रंगोली टाइप का या लेखनी टाइप प्रतियोगिता होती है, लेकिन कुछ प्रोग्राम नहीं होते। मुझे यह समझ में आया कि कुछ प्रोग्राम एक क्रिटिकल व्यवस्था है। इसमें जो भी संचालक दल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया, मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतना बढ़िया व्यवस्था, इतना बढ़िया तरह से संचालन किया। मैं चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ 26 दिसंबर को ये इस तरह का प्रोग्राम होता है और मुझे मौका मिलेगा, मैं इनसे बात करूँगा। जो भी आयोजक मंडल, आयोजक सदस्य हैं, अगर वो टाइम निकाले और हमारे यहाँ भी इस तरह का एक कुछ प्रोग्राम करवा दे तो हमारे मोहल्ला के जो भी संचालक हैं उनको भी समझ में आए कि प्रोग्राम कैसे संचालित किया जाता है। ये एक टफ काम है। अगर मान लीजिए कोई ड्राइंग है या लेख है तो उसमें क्या है, कोई सभागार में बैठा दिया, 10 बच्चा दे दिया, उसका एक कोई टीचर आके नंबर दे दिया, 1 2 3 हो गया, सामने पुरस्कार वितरण हो गया। लेकिन सबों के बीच में, पूरे मोहल्ला के बीच में सब आदमी बैठे हुए, उसके बीच में इस तरह का आयोजन सही में एक खुशी का पल है और आप लोगों ने बहुत अच्छा संचालित किया। इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया और मैं इस प्रोग्राम को देखा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसे राजनीतिक नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह से राजनीति से न जोड़ें। मैं जिस मोहल्ले से आ रहा हूँ, या जिस मोहल्ले से, वहीं से कन्हैया का, मतलब कन्हैया वहीं से, मेरा कोई नहीं, मेरा भतीजा ही लगेगा, लेकिन आप इसे राजनीतिक मत लीजिए। जब हम लोग छोटे थे वो भी इस तरह के प्रोग्राम में बहुत शामिल होता था और बहुत ही जोश से वो हर प्रोग्राम को करता था। आज देखिए जो भी है, आप उसको पॉजिटिव ले या निगेटिव ले। इसके कि मैं आपसे कुछ कार्य करूं, गुजारिश करूं। मैं इस संगठन का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस आयोजन और जो संचालन कर रहे थे उन्हें भी कोटिशः धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ जितने भी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और कल्पना करता हूं कि वे भविष्य में और त्वरित गति से आगे बढ़ें। चूँकि हमारे जिला परिषद पार्षद भी यहाँ हैं, इनको धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता मैं कि इन्होंने पहली बार इस आयोजन में मुझे बुलाया। और मैं पहले से जानता तो और भी आता,
अब शिक्षकों के लिए 2 पंक्ति और फिर छात्रों के लिए 2-4 पंक्तियां सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि शिक्षकों की भी संख्या यहाँ है। एक ही सूत्र वाक्य आप अपने ध्यान में रखें। The teacher must be the friend, philosopher and guide of the student. आगे यहाँ शिक्षक को मित्र होना चाहिए विद्यार्थियों का, उसके बारे में जानना चाहिए क्या परिस्थिति है उसकी, उसका मित्र होना चाहिए, उसका मार्गदर्शक होना चाहिए और उसे रास्ता दिखाने, अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे समय बहुत बीत चुका है, अन्यथा मैं बहुत सारी बातें आपसे सुनाता जिनकी अंत में चर्चा हो रही थी उस महान क्रांतिकारी कवि के, इस बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती के महान क्रांतिकारी कवि दिनकर की 2-4 पंक्तियां सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की धार पिजाते हैं। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर वही चोटी पर चढ़ पाता है जो अपनी ही उंगली पर खंजर की धार बनाता है। और दूसरी पंक्ति, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया विशाल है और आपके सामने अवसर भी अनेक है। दूसरी पंक्ति, खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और अंत में फिर शांत कुरुक्षेत्र की पंक्ति, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग्य न नर का सम हो। ये इतनी अशांति इस अहिंसा के देश में, जहाँ गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए, उसमें इतनी हिंसा और अराजकता, व्यभिचार, अत्याचार। वहाँ दिनकर जी कहते हैं शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग्य में नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समस्त शिक्षक बंधु, गौरव जी, अन्य उपस्थित बच्चे, जब आप देश का नाम रोशन करना चाहेंगे आपको अपने अंदर जज्बा दिखाना होगा। और वह आए दिनों आप देखते हैं सुंदर सुंदर कार्यक्रम, आप जब टेलीविजन पर देखेंगे, नेटवर्क कार्यक्रम में देखेंगे, वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, जिनको कोई पसंद नहीं करता, और जब उसको मंच मिल जाता है तो वो अपने कारनामों से दुनिया को जगजाहिर कर देता है। सच में वह आज मैं देख रहा हूं। मैं काफी उल्लासित हूं कि हमारा समाज बच्चों को आगे बढ़ाने का जब बीड़ा उठा लेगा तो हम अपने आप को धन्य कर देंगे। एक बातें आपको ध्यान देना होगा कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना ही पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। चाहे जीवन के जिस क्षेत्र में जाए, आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव माइंड से चलना पड़ेगा। जब आपके अंदर स्पर्धा जग जाएगी तो सच में आप अपना स्तर ऊंचा कर पाइएगा। कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। मजलिस गुप्त ने कहा कि न हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हम लोगों का जो जन्म हुआ वह तभी सफल होगा
जब हम अपने अस्तित्व को बरकरार रखकर अपने वंशानुक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य देशीय वैश्य युवक संघ, हमारे भी सत्यप्रकाश जी जिला परिषद महोदय, मेरे मौसा शंभू जी और दीपक जी, इस देश की दशा और दिशा बदलने वाले हमारे छात्र। आपको लोग संबोधन संवाद करते हैं, इसको आप अपनी, मैं चाहूंगा कि बच्चों जरा मेरी बात ध्यान से सुने कि जब आप पढ़ाई करते हैं और जब पूछा जाता है सवाल और सवाल का जवाब आप देते हैं, इसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण। आप अपनी बात रख रहे हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल के आप जवाब देते हैं। कुछ बारीक बारीक बातों में आपको रखूंगा कि जीवन में हो सके वो आपके किसी काम आ जाए। सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत में करता हूं। एक बैलून बेचने वाला था, वह बैलून बेचता था। आप देखते हैं कि सुल्पुरा के यह मंदिर, दुर्गा मंदिर, जब वहां मेला लगता है या जब यहाँ हाट लगता है तो अलग अलग रंग के गुब्बारे लेके गुब्बारे वाला बेच रहा। इसी बीच एक छोटी सी नन्ही सी परी, आप ही लोग के बीच में एक लड़की होगी, वह गुब्बारे वाले की कुर्ता खींचती है। ए गुब्बारे वाले अंकल, ए गुब्बारे वाले अंकल, आप मुझे ये बताओ, ये काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा क्या? यह काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा क्या? गुब्बारे वाले ने कहा उस छोटे से बच्चे से, बेटा लाल गुब्बारा, पीला गुब्बारा, हरा गुब्बारा के जैसा ही यह काला गुब्बारा भी ऊपर जाएगा, क्योंकि यह ऊपर तभी जाता है जब इसमें एक गैस भरा हुआ रहता है, यह अपने गुण से ऊपर जाता है। इसलिए मैं यह उदाहरण इसलिए दिया, चाहे आप किसी भी जाति, बिरादरी, रंग में जन्म लिए हो, यह मायने नहीं रखता। आप में जो गुण होगा वह गुण आपको आगे लेके जाएगा। तो मैं इसलिए स्पष्ट कहना चाहा इस बात को कि आपके अंदर गुण होगा और वो गुण आगे ले जाएगा। रही बात कि वैश्य युवक संघ ने यह फंक्शन किया, सर मैं जरा इतिहास बताना चाहूंगा कि संघ क्यों बनता। संघ का काम था जब हिंदुस्तान, आप ये जानिए विश्व की सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं नष्ट हुई, क्योंकि हिंदुस्तान की सभ्यता में गौ बसता था। और जिस दिन आप छोड़ दीजिएगा, जीवन की तरक्की आपको रोक नहीं सकती। इसलिए और मैं अपने मित्र दीपक जी को भी धन्यवाद देता हूं। और संगठन इसलिए बनता है, हम भी एक संगठन से हैं और भी संगठन है। हम जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम चीजें हैं। आज मैं अपना प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, इसलिए इतनी बातों को रखकर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आने वाले वक्ता से अनुरोध करेंगे कि वर्षों से इस बार प्रतियोगी बच्चों की संख्या भी अधिक है। पहले टेबल यहाँ तक नहीं सिमट जाता और इस बार टेबल का राउंड वहां तक चला गया। स्तरीय प्रश्न पूछे गए। मेरे विद्यालय से भी बच्चे आए हैं, अन्य विद्यालय से भी बच्चे आए हैं और उम्र के अनुसार उनका जो मैंने जवाब देने की क्षमता को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मध्य देशीय वैश्य युवक संघ के द्वारा जो 4-5 वर्षों से यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, बच्चे में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी है और यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना आप लोगों को भविष्य में कैरियर ओरिएंटेड जो कंपटीशन होगा
उसमें आपको काम देगा। और इसी तरह की प्रतिस्पर्धा की भावना आप बनाए रखें और जीवन में राष्ट्रीय सॉन्ग सुनाया। आज बच्चों के बीच जो प्रतियोगिता करवाई जा रही है, तो आयोजक मंडल को हम अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ आकर के कुछ निश्चित रूप से नई तरीके को सीख रहे हैं। बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। आयोजक मंडलों ने उनके मन की बात को जाना और निश्चित रूप से आगे वे उन्हें उभारेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न विद्यालय के बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, नित्य नई ऊंचाई को छूते जाएंगे, आपके अंदर हौसला बढ़ता जाएगा और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। कामयाबी की शिखर की ओर बढ़ते रहें और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से आप पढ़ते रहिए। तो मेरा यही संदेश है कि पढ़े और आगे बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद सर आपका। बधाई के पात्र हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी शिक्षक एवं अभिकर्ता एवं सहयोगीगण हैं, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने इस तरह का कार्यक्रम को जो है आयोजन किया है। इससे उपस्थित हैं उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है। यही बच्चे आगे बढ़कर पता नहीं किनके भाग में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कीचड़ में ही फूल खिलती है। तो यही बच्चे, इन्हीं में से कोई बच्चे IAS अफसर भी बन सकते हैं, कोई कोई वीडियो बन सकते हैं, DCLR बन सकते हैं। पता नहीं कितने पद है, कहा नहीं जा सकता। और आपने इस तरह का आयोजन किया जिससे बच्चों को एक अलग ऊर्जा प्रदान होती है। और मैं बच्चों से आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मध्य समिति के आयोजक हमारे इस मंच पे उपस्थित शिव प्रकाश गरीबदास, जो हमारे क्षेत्र के विधायक के पुत्र हैं, हमारे राम जी, शैलेंद्र कुमार जी, गणेश जी, हमारे सत्यप्रकाश जी अध्यक्ष CSC बेगूसराय, NGO के सोमनाथ चौधरी जी, और हमारे मान्य इस मंच पर उपस्थित हमारे गुरुदेव कहाँ पर से रमेश चंद्र शर्मा जी, इस मंच पर उपस्थित कन्या विद्यालय के अखिलेश बाबू, प्रेमचंद जी, प्रेम कुमार जी, तमाम शिक्षकों को, तमाम उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में दूर से आए हुए कमलेश जी, तमाम छात्र छात्राओं, हमारे इस गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावकों को मैं सबसे पहले मैं अपनी ओर से, जिला परिषद की ओर से तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हे मानवर, आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया है इस सुदूर देहात में, एक लंका के तरह बसे हुए गांव में, इस नन्हे मुन्ने बच्चे के कार्यक्रम में 7 गंगा, 7 बहन गंगा, एक
मैं आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, इसके लिए मैं तमाम बच्चों छात्राओं को भी शुभकामना करता हूं। जो आप आगे बढ़े और आगे बढ़े। आपको किसी शिक्षक ने अपने भाषण के क्रम में कहे हैं, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इसलिए हे बच्चों, हे छात्राओं, इसका मतलब समझ गए? जो अगर किसी छात्राएं ने इस प्रतियोगिता में अगर अपना प्रतियोगिता में हासिल नहीं किया तो निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना। दूसरा बात, हमारे शिक्षक लोगों ने आपसे क्वेश्चन किया, उसका आप लोगों ने आंसर दिया। तो आपको क्या बनना है? तो कलेक्टर, किसी ने कहा बनना है एसपी, किसी ने कहा जो हमको बनना है वीडियो, किसी ने कहा हमको बनना है डीडीसी, किसी ने सभी तरह, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, सबने अपने मन की बात रखा इसमें। और निश्चित रूप से तुम ही लोग इस देश का भविष्य हो और तुम ही लोग छात्राएं एसपी बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, डीएम बनोगे, डीडीसी बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। लेकिन करना क्या होगा? वही नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, मन लगाकर पढ़ना है और आगे हमको बढ़ना है। इसलिए आप लोगों को मन लगाकर सिर्फ पढ़ना है। अगर माँ बाप अगर कोई काम कहता है उसको नकार दो, कहो हमको पढ़ना है और हमको अफसर बनना है, इसलिए हम पढ़ाई ही करेंगे, तुम्हारा काम नहीं करेंगे। मैं इस मंच से तमाम इस गांव सुरपुरा वासियों को भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को, बहुत समय बीत गया, हमारे भाई साहब हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, इन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है, हमने जो समय लिया है, इसलिए इस मंच से मैं तमाम अभिभावकों से मैं क्षमा चाहूँगा, जो हमें माफ कर देंगे, जो बहुमूल्य समय को हमने बर्बाद कर दिया इस बच्चों के लिए, इसे हमें माफ करेंगे। और मैं अंत में झाजी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए तमाम बच्चों को मैं अपनी ओर से आशीर्वाद देता हूँ, जो आप लोग जाएं और मन लगाकर पढ़े और आगे बढ़े। मैं इतना ही कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय।